हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज का ये सफ़र शुरू करते हैं। और आज जो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th फिजिक्स का। ठीक है, तो आज हम लोग ये यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर 1 का क्लास 11th का फिजिक्स का ये जो पार्ट है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इस चैप्टर का, आज हम लोग इसको सीखेंगे और एकदम धमाकेदार एनिमेशन आने वाला है, मज़ा आ जाएगा आज। तो चलिए आज देखते क्या है। तो डायमेंशनल फार्मूला है ना, तो ये क्या है भाई? सबसे पहले आ रहा है हमको ये सीखना है डायमेंशनल फार्मूला कहते किसको है। अरे डेफिनेशन क्या है इसका? तो डेफिनेशन देखो क्या है, वह एक्सप्रेशन जिसमें कि यह दिखाया गया है कि बेस क्वांटिटीज जो है वो किस तरह से और कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन को। इसी तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं, और कुछ नहीं है। ये डेफिनेशन हो गया डायमेंशनल फार्मूला का। अब इसको समझना है। देखो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यहाँ देखो, ये वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, क्या दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो किसके द्वारा एक्सप्रेस होगा? इन बेस क्वांटिटीज के द्वारा। लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, टाइम एक बेस क्वांटिटी है, और उस पर कुछ पावर लगा हुआ है, तो ये डायमेंशन हो गया, ये पावर डायमेंशन हो गया। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो बंद है ये पूरा पार्ट कहलाया इस वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी का, ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। तो यही है डायमेंशनल फार्मूला। मतलब डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? एक तरह का एक्सप्रेशन हो गया। अभी जो डेफिनेशन देखे, ये देखो यहाँ एक्सप्रेस हो रहा है। क्या एक्सप्रेस हो रहा है? इस वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ डायमेंशनल फार्मूला एक्सप्रेस हो रहा है। तो कौन कर रहा है एक्सप्रेस? ये कर रहा है, बेस क्वांटिटी कर रहा है ना। मतलब यहाँ किस किस तरह से हम देख रहे हैं कि लेंथ पे पावर 1 है, टी पे पावर -1 है ना। तो इस तरह से एक्सप्रेस हो रहा है। किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा तो उसमें लेंथ किसी और रूप में, किसी और ढंग से, किसी और तरीके से, टाइम जो है किसी और ढंग से, किसी और रूप में, किसी और पावर के साथ, है ना, वो शो करेगा, है ना। तो वो हो गया उस दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ अभी वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला में देख रहे हैं कि लेंथ बेस क्वांटिटी जो है ये क्या कर रहा है? पावर 1 के साथ है। और टाइम बेस क्वांटिटी जो है वह -1 पावर के साथ है। और इस तरह से रहते हुए क्या कर रहा है? ये दोनों मिल करके वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही पूरा का पूरा हो गया डायमेंशनल फार्मूला। बस हो गया। अब हम लोग चलते आगे। ये देखो, ये मास ये बना कैसे? देखो यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मास बोल दिया गलती से। ये जो मीटर है ये मीटर है, ये सेकेंड है। तो मीटर कॉरस्पॉन्ड कर रहा है किसको? लेंथ बेस क्वांटिटी को। और सेकेंड कॉरस्पॉन्ड करता है टाइम बेस क्वांटिटी को। और ये दोनों बेस क्वांटिटी मिल करके बना रहा है वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। बस अब आते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज, सभी फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं ना, वे जो रिप्रेजेंट किए गए हैं, मतलब ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि रिप्रेजेंट किए गए हैं किसके द्वारा? डिराइव्ड यूनिट्स के द्वारा। तो हम लोग उनको जो है 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज का अलग अलग कॉम्बिनेशन के जरिए जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनके डिराइव यूनिट्स को हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलग अलग कॉम्बिनेशंस लगा करके उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा और डिटेल में समझाइए। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, तो वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। और ये क्या है? ये एक डिराइव्ड, इसका जो यूनिट है वह क्या है? वह है मीटर पर सेकेंड। वह मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड कैसा यूनिट है? ये एक डिराइव्ड यूनिट है, ये डिराइव्ड यूनिट है। तो ये वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर लिए हम लोग, ये डिराइव्ड यूनिट से मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये डिराइव्ड यूनिट बना कैसे है? ये बना है मीटर और ये सेकेंड, यानी कि लेंथ और टाइम बेस क्वांटिटी को मिला के उसको कंबाइन करके बनाया गया है।
वेलोसिटी। अब जैसे मान लीजिए एक्सेलरेशन ले लेते हैं तो इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ क्या किया गया, यहाँ मीटर यानी कि ये जो लेंथ बेस क्वांटिटी है और ये जो टाइम बेस क्वांटिटी है, इसको एक खास तरह से कंबाइन किया गया कि ये एक्सेलरेशन का यूनिट बन गया और ऐसा यूनिट डिराइव्ड यूनिट होता है। बस यही बात बोला गया और कुछ खास नहीं है यहाँ। अब चलिए अब आगे देखते हैं, कितना मज़ेदार चीज़ आ गया है ना। तो देखो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा, डिराइव्ड यूनिट्स के द्वारा। और ये जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं ना, इनमें कॉम्बिनेशन होता है लेंथ और टाइम का बेस क्वांटिटी के रूप में। लेंथ और टाइम जो बेस क्वांटिटी है इनको कंबाइन किया जाता है। अभी अभी बताए ही हैं, जैसे वेलोसिटी है तो उसमें क्या हो रहा है, लेंथ बेस क्वांटिटी और टाइम बेस क्वांटिटी ये दोनों आपस में कंबाइन हुआ और क्या बना दिया, ये बना दिया वेलोसिटी का आप ये वेलोसिटी का डिराइव्ड यूनिट बना दिया है ना। जैसे बोलते हैं मीटर पर सेकेंड, अभी अभी समझाएं हम, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें समझ में नहीं आए। ये देखो वाह वाह वाह, ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, ये डिराइव्ड यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। यही बात यहाँ कहा जा रहा है। वेलोसिटी देख लो, वेलोसिटी का लेंथ बाय टाइम होता है यूनिट, यानी मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ बाय टाइम, यानी इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। लेंथ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है मीटर यूनिट को और टाइम कॉरस्पॉन्ड कर रहा है सेकेंड यूनिट को, तो हो गया मीटर पर सेकेंड। तो ये डिराइव हुआ, किससे डिराइव हुआ, दो बेस क्वांटिटी को मिलाने से डिराइव हुआ। चलिए अब आते हैं डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, एक बात यहाँ जो आप देख रहे हो बेस क्वांटिटी, आप हमारे पिछले वीडियो को देखिए, इस प्लेलिस्ट में जाइए, शुरू से वीडियो देखिए अगर आप जानना चाहते हैं बेस क्वांटिटी क्या होता है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब आता है डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्या बला है भाई, किसको कहते हैं, सॉरी ये किसको बोलते हैं, डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन जो होता है फिजिकल क्वांटिटी का, दरअसल में पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, जिससे कि ये जो बेस क्वांटिटी जहाँ तक कि इस बेस क्वांटिटी को रेज किया गया है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी पे आप जितना पावर लगाते हो ना, उसी पावर को कहा जाता है डायमेंशन, है ना। जो आप जो बेस क्वांटिटी जो पावर लगा देते हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो डायमेंशन लिखते हो ना, तो उसमें जो जो बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है, बेस क्वांटिटी भी क्या है, वो भी एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। तो उसमें जब बेस क्वांटिटी पे पावर मारते हो ना, तब जो है वो क्या बन जाता है, वह बन जाता है डायमेंशन। अब जैसे देख लो यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसका ये यूनिट है, ये यूनिट है, ध्यान देना, ये डायमेंशन नहीं है, ये यूनिट है। किसका यूनिट है भाई, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला m कॉरस्पॉन्ड, यानी मीटर कॉरस्पॉन्ड करेगा लेंथ फिजिकल क्वांटिटी l को, और सेकेंड कॉरस्पॉन्ड करेगा टाइम फिजिकल क्वांटिटी t को। तो ये क्या हो गया डायमेंशनल फार्मूला, लेंथ, हाँ, और t पे पावर -2, लेंथ पे पावर 1। तो हम कह सकते हैं लेंथ पे पावर 1, यानी कि 1 क्या है, 1 दरअसल में डायमेंशन है लेंथ बेस क्वांटिटी का, है ना। और 2 क्या है, 2 जो है डायमेंशन है टाइम बेस क्वांटिटी का। L और T क्या हो गया, बेस क्वांटिटी हो गया। तो ये -2, सॉरी आई हैव मेड अ मिस्टेक, स्लाइड मिस्टेक, ये जो -2 देख रहे हो ना, ये -2 क्या है, ये -2 टाइम का डायमेंशन हो गया, और ये 1 क्या हो गया, ये लेंथ का डायमेंशन हो गया। और ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में जो पार्ट देख रहे हो, पूरा स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो पोर्शन है ना, ये कहलाएगा डायमेंशनल फार्मूला। ये क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला कहलाएगा। अब आ रही है बात, क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है इस एनिमेशन से, है ना। तो यही हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। और ये जो 2 हो गया, -2 हो गया ना, ये डायमेंशन हो गया, और 1 जो है ये भी डायमेंशन हो गया, है ना, ये लेंथ का और ये टाइम का, है ना। चलो अब बता कि जो मैकेनिक्स होते हैं ना, मैकेनिक्स में सभी फिजिकल क्वांटिटीज को जो लिखा जाता है उसका एक ढंग है। क्या ढंग है भाई, उनको हमेशा लेंथ, मास और टाइम
यानी LMT के टर्म्स में लिखा जाता है। ये रीति रिवाज है, ऐसा ही हो रहा है, तो हमको भी ऐसा ही करना है। लेंथ, मास एंड टाइम, LMT, इन्हीं तीन के टर्म्स में हमेशा फिजिकल क्वांटिटी की लिखाई की जाती है, उसको लिखा जाता है। इसीलिए डायमेंशनल फार्मूला जो होता है ना, हमेशा इसी टर्म्स में लिखते हैं, LMT के टर्म्स में। अब जैसे इसको समझो कि जैसे आपको कह दे वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, तो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम पे अगर ध्यान दो, क्या, L इंटू एल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। L ब्रेड्थ क्या है, वो भी एक तरह का लेंथ है, L बेस क्वांटिटी। हाइट क्या है, वो भी एक तरह का लेंथ है, L बेस क्वांटिटी। तो तीन बेस क्वांटिटी है, L L L सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा, L क्यूब। तो इसको अगर कहेंगे कि पूरा डायमेंशनल फार्मूला के रूप में लिखो, तो सिर्फ L क्यूब लिखने से ये डायमेंशनल फार्मूला नहीं बन जाता है। समझने की बात है, सिर्फ L क्यूब कर देने से ये डायमेंशनल फार्मूला नहीं बनेगा, बल्कि आपको इस फॉर्मेट में लिखना होगा। किस फॉर्मेट में लिखना होगा? आपको सबसे पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल दीजिए एकदम, है ना, ये पहचान है कि आप डायमेंशनल फार्मूला लिखने जा रहे हैं। फिर MLT दे दो। तो वॉल्यूम में भाई m पे पावर कितना, m तो मास तो वॉल्यूम में होता नहीं है, तो मास जीरो, मास पे पावर, m पे पावर जीरो। लेंथ जो है, लेंथ कितना होता है वॉल्यूम में, लेंथ पे कितना पावर होगा, तो अभी अभी बताया L पे पावर क्यूब होता है, तो यहाँ पे क्यूब लग गया। टाइम कितना होता है, टाइम बेस क्वांटिटी होता है वॉल्यूम में, नहीं, तो टाइम पे पावर क्या हो जाएगा, जीरो। जो नहीं है उस पर जीरो लगा देना है। इसका मतलब ये जो अभी अभी हम लोग लिखे MLT के टर्म्स में, यही हो गया किसका डायमेंशनल फार्मूला, ये हो गया वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला, है ना। बस यही है ये, सॉरी यहाँ कैपिटल T होगा, यहाँ भी कैपिटल M होगा, ओके, थोड़ा सा गलती हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि ये जो डायमेंशनल इक्वेशन है ये क्या बला है। अभी अभी हम लोग सीख लिए कि किसी भी चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला जब लिखते हैं तो हमेशा MLT के टर्म्स में लिखते हैं। अब आता है कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला का डेफिनेशन जानिए, आप जान लो डायमेंशनल इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो ये जो डायमेंशनल इक्वेशन होता है ना, ये वैसे इक्वेशंस होते हैं तो ये जो रिप्रेजेंट करते किसको भाई, ये डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, किसके टर्म्स में, बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में। जैसे देख लो यहाँ वेलोसिटी क्या है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है, उसका जो भी डायमेंशन है वो रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, मास बेस क्वांटिटी, लेंथ बेस क्वांटिटी और टाइम बेस क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन। तो ये जो पूरा इक्वेशन हुआ, यानी LHS में जो है वो फिजिकल क्वांटिटी और RHS में जो है उसका पूरा डायमेंशनल फार्मूला है। तो ये पूरे इक्वेशन को जो ओवरऑल इसको कहा जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। बस ये हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप लेना चाहते हो, छापना चाहते हो, इसके फोटो लेना चाहते हो तो आप ले लो, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं F इजकल टू MLT⁻², यानी फोर्स का ये हो गया आपका, देखो क्या क्या लिखा है। ये F क्या हो गया, ये F फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये F फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। F क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसके बाद क्या आ रहा है, ये M क्या है, ये मास फिजिकल क्वांटिटी है। M रिप्रेजेंट करता है मास फिजिकल क्वांटिटी को। एक डायमेंशनल फार्मूला में M हमेशा मास फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, भूलना नहीं है। अब इसके बाद क्या है, L किसको रिप्रेजेंट करता है, L रिप्रेजेंट करता है लेंथ फिजिकल क्वांटिटी, यानी ये बेस क्वांटिटी है लेंथ। और T किसको ये -2 यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन को। ये टाइम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये इतना सा पार्ट क्या हो गया, ये हो गया फोर्स फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, इतना सा पार्ट।
और ये जो पूरा पार्ट है ये क्या हो गया, ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन हो गया फोर्स फिजिकल क्वांटिटी का, ये पूरे को बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये धमाकेदार एनिमेशन के साथ है और आपको एकदम क्लैरिटी दे रहा होगा। तो आपको कहीं भी पूरे YouTube पे चले जाओ, कोई भी चैनल आप ढूंढ लो, आपको इस तरह का एक्सप्लेनेशन, एक यूनिक कंटेंट है हमारा, हमने काफ़ी इस पर मेहनत की है और इसको जो है हमने जो है बहुत ही यूनिक बनाया है, और ताकि बच्चे को कहीं भी डिफ़िकल्टी ना हो, है ना। तो इसी बात पर जो है हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज़। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला को अब हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। तो जैसे डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है, तो हम लोग कह सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो डेंसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, मास, ये कॉरस्पॉन्ड करेगा m को, लेंथ l को, ब्रेड्थ भी क्या एक तरह का लेंथ है तो ये भी l को रिप्रेजेंट करेगा, और हाइट भी एक तरह का लेंथ है तो ये भी l बेस क्वांटिटी को कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, मास कैपिटल M बाय कैपिटल L क्यूब, यानी M बाय L क्यूब हो गया। ये क्या हो गया, M बाय L क्यूब। तो इसको पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला में कैसे दिखाएंगे, ऐसे ML -3 ML टू द पावर -3, ये जब ऊपर आएगा तो -3 हो गया। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे ML टू द पावर -3 T टू द पावर 0। यही तरीका है, हम बता दिए हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी लिखना हो ML T के टर्म्स में लिखना है और तीनों को जो है एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना है, तभी वह ये डायमेंशनल फॉर्मूला है ना। इसको अभी डायमेंशनल फार्मूला नहीं बोलेंगे, ये हुआ पूरी तरह से एक डायमेंशनल फार्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है एरिया का कैसे लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी L इंटू L। तो एरिया का क्या L स्क्वायर हो गया। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, m टू द पावर 0, L टू द पावर 2 एंड T टू द पावर 0। क्योंकि एरिया में मास नहीं होता है, टाइम बेस यूनिट क्वांटिटी नहीं होता है, सिर्फ लेंथ बेस क्वांटिटी होता है। तो इस तरह से लिखेंगे ब्रैकेट में डाल के, हो गया ये लेंथ एरिया का, है ना, सीखा। अब देखो मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। अब इसका मोमेंटम का कह रहे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है, लेंथ, है ना। तो मास इंटू लेंथ बाय टाइम। तो ये क्या बन जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला मोमेंटम का क्या हो जाएगा, ये जो मोमेंटम है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास इंटू लेंथ बाय टाइम, m इंटू एल बाय टी हो जाएगा। तो जब ये m इंटू एल बाई टी हो जाएगा तो हम कह सकते हैं इसको ब्रैकेट में डाल देंगे ML T टू द पावर -1। ये t ऊपर चला गया, है ना, ये जो हमारा t है ना ये ऊपर चला गया, तो ये हो गया ML T टू द पावर -1। अब इसके बाद आते हैं हम लोग एनर्जी। एनर्जी का क्या है भाई, फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये किसका फार्मूला है, ये है हमारा एनर्जी का फार्मूला। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन और इंटू डिस्प्लेसमेंट। फर्दर डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी का तब क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी का हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन का होता है L/T², है ना। तो इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ है तो ये भी हो गया L। ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये भी एक तरह का लेंथ है तो ये L हो गया। ये एक्सेलरेशन का हो गया L/T²। और मास का क्या हो गया, मास का मास ही रह गया। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ML² T टू द पावर -2 हो गया। तो ये ML² T टू द पावर -2 हो गया और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिए। यही हो गया किसका, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वो आता है एनर्जी बाय टाइम। ये हो गया पावर का फॉर्मूला। तो इसका जो पावर का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, ये जो हमारा पावर है इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो ये, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर ये एनर्जी का हो गया, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया एनर्जी का, और टाइम का तो टी होगा, ये टाइम का टी आ गया है।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3, ये ब्रैकेट में डाल देंगे, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट प्रेशर। प्रेशर का क्या है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, ये हो गया प्रेशर का। तो डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का फिर क्या हो जाएगा, तो हम फोर्स का लगा दिए, ये डायमेंशनल फार्मूला, ये जो है हमारा क्या हो गया, ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, और एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये ब्रैकेट में आ गया एम एल पे पावर -1 और टी पे पावर -2। चलो हो गया। अब आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा एम एल टी टू द पावर -2, ये हो गया फोर्स का, और नीचे एरिया का हो गया एल स्क्वायर। सॉल्व किया तो क्या हो गया, एम एल टू द पावर -1 एंड टी टू द पावर -2। अब आता है स्ट्रेन का। स्ट्रेन का क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। देखिए आपको फार्मूला ये आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, फार्मूला मत भूलना, फार्मूला याद रहेगा तभी डायमेंशनल फार्मूला लिख पाओगे। स्ट्रेन का क्या है, वह है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या हो गया, इसका यूनिट क्या होगा, तो डायमेंशनल फार्मूला स्ट्रेन का तब क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ मतलब एल, चेंज इन लेंथ मतलब एल, और ओरिजिनल लेंथ तो ये भी एल, तो एल एल कट गया, यानी ये क्या हो गया, एल पे पावर 0 हो गया, ये हो गया एल पे पावर 0। तो डायमेंशनल यूनिट क्या लिखा है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखाएगा, एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर 0, तीनों 0। अब आता है इम्पल्स। इम्पल्स का होता है फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम। तो डायमेंशनल फार्मूला इम्पल्स का क्या हो गया, वह हो गया एम एल, यहाँ देख लो ये इतना सा क्या हो गया, ये फोर्स का हो गया डायमेंशनल फार्मूला, ये जो यहाँ फोर्स है एम एल टी टू द पावर -2, और टाइम का क्या हो गया, ये हो गया टी, है ना। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल टी टू द पावर -1। अब नेक्स्ट आते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, अगला फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का अभी हम लोग निकाल लिए थे डायमेंशनल फार्मूला, है ना। सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर लिखाएगा इलास्टिसिटी, दैट इज़ अ माइनर मिस्टेक, प्लीज़ नेग्लेक्ट इट, है ना। ये इलास्टिसिटी है यहाँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला, और ये क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रेन का डायमेंशनल फार्मूला। तो सॉल्व करने पर क्या आया, एम एल पे पावर -1 टी पावर -2, है ना। अब आ गया सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का क्या होता है फार्मूला, फोर्स बाय लेंथ। तो डायमेंशनल फार्मूला सरफेस टेंशन का क्या हो गया, वह हो गया एम एल टी टू द पावर -2 बाय एल, है ना। तो जब इसको सॉल्व करें क्या होगा, एम एल टू द पावर 0, क्योंकि एल एल कट जाएगा, है ना। ये जो हम एल एल देख रहे हैं ये दोनों कट जाएगा, तो ये एल पे क्या बचेगा, 0 पावर, और टी पे पावर -2 एम। अब बाकी तो ब्रैकेट में बंद कर देना है, हो गया खेल ख़त्म, सरफेस टेंशन का खेल खत्म। अब आते हैं एंगल। एंगल का क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस, ये प्लेन एंगल का हो गया। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ ये भी लेंथ है तो ये एल, और रेडियस ये भी एक तरह का लेंथ है एल। तो एल और एल क्या हो जाएगा, एल और एल ख़त्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल पे पावर 0। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर 0, ये हो गया एंगल का डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, एकदम इजी है। अब आता है एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है, एंगल बाय टाइम। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एंगल बाय टाइम। तो अब हम लोग सीखेंगे इसमें करने के लिए। तो ये देखो ये एंगल का, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी का जब डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर 0 बाय टी। टाइम का ये टी आ गया, तो ये क्या होगा, एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर -1 ब्रैकेट में आ गया। यही हो गया एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। चलो अब आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फार्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला हुआ मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया इनर्शिया का,
वह हो गया ml²। यहाँ भी छोटा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होगा इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गलती हो गई है। चलो, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। आप सुधार लेना, आप ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, फोर्स नहीं है, गलती से टाइप हो गया है। तो ये ml² होगा, मास का m हो जाएगा और डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस क्या लेंथ है तो l²। तो ये हो गया ml² t⁻⁴। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब होता है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, ये एक डिस्टेंस है, तो इसका क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला l होगा, इसका डायमेंशन l होगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m⁴ l t⁴ ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला रेडियस ऑफ जायरेशन का। अब आता है टाइम पीरियड, इसका तो टाइम होता है, तो टाइम पीरियड जो होता है t इससे रिप्रेजेंट होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये लिखा कैसे जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में m⁴ l⁴ t हो गया ये टाइम पीरियड का। ये हो गया टाइम पीरियड, ये हो गया, ये पूरा हो गया टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम। तो डायमेंशनल फार्मूला टाइम पीरियड, यहाँ भी गलती हो गई है, यहाँ भी होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप लोग ठीक कर लेना, है ना, थोड़ा छूट गया है तो आप लोग ठीक कर लेना। तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा t⁻⁻1। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का m⁴ l⁴ t⁻⁻1। अब आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। तो ये हो गया l t⁻⁻1 बाय l, तो l⁴ t⁻⁻1, ये हो गया इसका पूरा डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी ग्रेडियंट का। उसी तरह प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला हो गया आपका ये ml⁻⁻2 t⁻⁻2। तो इस तरह से जो है हम लोग सारे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला को लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमने इस करंट वीडियो में डायमेंशन के बारे में सीखा, ये पार्ट 14 था। अगला वीडियो जो है डायमेंशनल एनालिसिस पर आने वाला है, छोड़िएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा, हम लोग इंजॉय भी करेंगे और सीखेंगे भी। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप प्लीज़ हमको कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आई ईगरली वेट फॉर योर कमेंट्स। और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हैं, फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।